नारद जी ने कहा हमने सब जगहों पर घूमा लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। लिखा गया भैया, न बचा को पंडित वेद पढ़े, न बचा को पंडित वेद पढ़े, न बचा को शीश बढ़ाए जटा, न बचा को जंगल बास किए, और न बचा को ऊंची चिनाए हटा। दिन 4 चला ओ तुलसी, और नर नाहक के सब ठाठ ठठा। भैया इस समय ऐसा आ गया है कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब अपने गुमान में है। भैया हमारा 2 तल्ले का घर है, तब तक दूसरे भैया आए तो हर 2 तल्ला का है, हमारा 3 तल्ले का है, और 4 पहिया गाड़ी भी है, सब अपने बद में है। लेकिन भैया कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो भलाई चाहा तो सिया राम रटो, जो भलाई चाहा तो राधे श्याम रटो, नहीं आई अचानक काल घटा। एकाएक भैया काल आएगा और कब भैया चले गए कुछ पते नहीं है। इस समय भैया एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है, हो रही नहीं हो रहा है। एक्सीडेंट से अगर बचना है तो एक काम करो, सुबह सुबह कहीं निकलो तो भगवान का जो है स्मरण कर लो, प्रणाम कर लो। जो आपके नजदीक के मंदिर हो वहां माथा नवा लो, तो प्रभु मैं जा रहा हूँ और आप ही रक्षा कीजिए, एक्सीडेंट हुई भी नहीं करेगा। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाई। ये जो हमारा मन है भैया ना, एक जगह टिकने वाला नहीं। यही कथा में आप लोग आए हैं ना, तो कुछ लोगों का मन होगा पंडित जी जल्दी कथा बंद करते जाते भोजन करते बड़ी देर से बैठे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया जल्दी बंद करते, मोबाइल इत्यादि हम चला लेते, डिस्टर्ब हो रहा। कुछ लोग तो अच्छे आए होंगे भैया बड़ा सुंदर कथा होगा। तो ये मन जो है एक जगह टिकने वाला नहीं। कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। ये मन जो है एक जगह टिकने वाला नहीं है। इसलिए भैया भगवान का सृजन कर लेना चाहिए। कलयुग में भैया अगर कल्याण चाहते हो तो एक ही काम करो, क्या? और युगों में भैया यज्ञ करो तब भी कल्याण नहीं होगा, तपस्या करोगे तब भी कल्याण नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सुबह 2 बार नाम ले लोगे, शाम को 2 बार नाम ले लोगे, उतने में कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार कलयुग में भैया भगवान का स्मरण ही कर लिया जाए उतने में ही कल्याण हो जाएगा। और अगर भैया विद्या की परीक्षा करनी हो तो भागवत जी से करनी चाहिए, गृहिणी की परीक्षा करनी हो तो विपत्ति में करना चाहिए कि आपकी पत्नी विपत्ति में कितना साथ दे रही है। तीसरा रण स्थले शास्त्र विद्यम परीक्षा। वैसे आप कहें भैया हमरा बढ़िया चलाते हैं, तलवार भाजना जानते हैं, लेकिन जब लड़ाई का समय आए तो आप मैदान छोड़ दे तो क्या? कुछ नहीं। और चौथा सोना की परीक्षा अगर करनी है तो जोहरी ही कर सकता है। नहीं सोना पहने हो तो भैया ये गलत है कि क्या है ये सोना
तो जो सुनार है, जोहरी है, वही बता पाएगा नहीं सागर भैया? ये सब बता लेगा, सबके बस की तो बात नहीं भैया। अब तो गोल मटोल वाला चल गया है। अरे भैया लिखा गया है कि अगर भलाई चाहते हो तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, और नहीं तो भैया ये मौत जो है, अरे मौत न छाड़ी सी बैन दधीची, ये जो मौत है ये बड़े बड़े ऋषियों को नहीं बख्शा है। मौत न छाड़ी सी बैन दधीची के, और मौत न छाड़ी सी जोगी और साईं, मौत न छाड़ी सी मान महीप को, और मौत न छाड़ी सी रंग बुराई, और मौत न छाड़ी सी रावण को, जिन काल को खाट में खींची बधाई। और कभी बैनी काहे जुग बीती गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आयो। कभी बहनी जी कहते हैं कि मौत को मौत क्यों नहीं आता है? भागवत की कथा, ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं तो बड़ी ही कल्याणकारी है। भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। जो भागवत जी की कथा को सुनेंगे उनकी हर व्यथा मिट जाएगी है? भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की, भागवत की कथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। हाथ ऊपर कीजिए और मंद मंद ताली बजाते हुए हे हरि जय बोलो। ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई आप लोग जानते हैं? मैं बताता हूँ, लेकिन ताली आप लोग बजाएंगे तब। ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे में सूत जी ने कही, ने इशारे सूत जी ने कही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी, प्रीत घनश्याम में बढ़ गई सोनी, प्रीत घनश्याम में बढ़ गई सोनी, और मिल गई मोक्ति संयोज, मिल गई मोक्ति संयोज, भक्ति जथा भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की। हे हरि जय हो। ये कथा भैया निमिषारण्य से शुरू हुई।
वेद व्यास जी ने भागवत जी की कथा अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को मिली। और आज हम लोग जो है ये भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। और जब भैया चारों भाई बद्री विशाल में मिले थे सन नारद जी को, और नारद, बद्री का मतलब क्या होता है? बद्री का मतलब जहाँ बड़े बड़े बैर हो, बैर का वृक्ष हो, उसी को बद्री कहते हैं। ठीक है। चारों भाई बद्री विशाल में नारद जी से मिले हैं। नारद जी मुख लटकाए हुए बैठे हुए हैं। और भैया वो अलकनंदा की नदी भैया बढ़िया बह रही है, बढ़िया धारा सफेद सफेद है, बड़ा ही आनंद, बड़ी ही मनोहर दृश्य। गुनगुना रही है धारा, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, और गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। देखते ही मेरे मन को भाया, देखते मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। मेरे बद्री विशाल, मेरे विशाल, तेरी लीला अपार, तेरी लीला अपार। मेरे बद्री विशाल, तेरी लीला विशाल, मेरे बद्री विशाल, तेरी लीला विशाल। कटे माया की जाल तेरी काया, कटे माया की जाल तेरी काया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। जय हो हे हरि। चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे, चूमते हैं गगन को शिखर हिम भरे। जैसे करुणायतन के चरण हो पड़े, जैसे देखते ही मेरे मन को भाया, देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, मैं तो शरण तेरी आया। हे हरि जय हो। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? इतने जल्दी भूलो, मैं भैया पूछ लूंगा बीच बीच में। इस समय मैं गुरु हूँ और आप लोग चेला हैं, तो बीच बीच में जरूर बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? बोलिए राधे राधे। एक बार ये और बताऊंगा, कल से जरूर पूछूंगा। और हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, बोलिए राधे राधे।
इतना जोर से बोल दीजिए कि जो लोग सो रहे हों वो खाट पर से गिर जाए। बोलिए राधे राधे। नारद जी के मुख को जब देखे तो सनकादिक बोले कि क्या बोले। तब नारद जी ने कहा कि हे भैया सनकादिक, मैं सब जगहों पर घूमा लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। कहे भाई संतों के पास चले जाते वहां शांति मिल जाती। तो उन्होंने कहा पाखंड निरता संता। यजमान जी, पाखंड निरता संता, जो संत हैं इस समय पाखंड में निरत हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में प्रमाण है, लिखा गया है। मैं रास्ते में जा रहा था, नारद जी कहे, तो मैंने पूछा कि भैया ये बंगला किसका है? तो लोगों ने कहा यह बंगला त्यागी बाबा का है। नाम है त्यागी बाबा, तो उनको बंगले की क्या आवश्यकता है? उनको तो जंगल में रहना चाहिए कि नहीं सागर भैया, कि नहीं तुम्हारे भैया? और आगे बढ़ा। तब जब आगे बढ़े तो ये जगह ज्यादा शोरगुल हो रहा था। तो मैंने पूछा भैया ये किसका स्थान है? तो लोगों ने कहा ये ब्रह्मचारी बाबा का घर है। किसका घर है? ब्रह्मचारी का मतलब कि जो शादीशुदा ना हो, शादी ही ना किया हो, लेकिन उसी के घर ज्यादा बच्चे हैं, नाम है ब्रह्मचारी। और भैया उनके घर सबसे ज्यादा बच्चे, नाम है नयन सुख है? लेकिन कह दिया जाए भैया ये चिट्ठी पढ़ लो, तो ये भैया दिखाइए नहीं पढ़ रहा है। नाम है धरती ढकेलन, कह दो भैया ये तख्ता उठाई बगले भेज दो, कहीं हमारे जंगले नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम भी ऐसा है। इतना ही नहीं भैया, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली को दुख तात न जात कही, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। ऐसे भागवत जी में लिखा है महात्मा में। मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं कि मैंने देखा कि माता पिता द्वार पर बैठे हैं। अगर किसी को सलाह लेना हो तो माता पिता से सलाह नहीं लेते, क्या करते हैं? ससुराल चले जाएंगे, ससुराल से किसको ले आएंगे? साले साहिब को बुला लाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और जिसका भैया सलाहकार साला हुआ तो उसके घर में भैया महाभारत होने होना है। धृतराष्ट्र का साला कौन था? याद है कि नहीं याद है? धृतराष्ट्र का साला कौन था भैया? यजमान जी, शकुनी था ना, वही तो था और महाभारत करवा दिया। तो जिसके घर का साला सलाहकार हुआ उसके घर में महाभारत होने होना है। नारद जी ने कहा कि घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा तो मुझे वहां बड़ा ही शांति मिला, लेकिन आश्चर्य दिखाई पड़ा। आश्चर्य क्या था? मैंने देखा कि एक 16 साल की युवती है और उसके सामने दो बुढ़वा 80-80 साल के लेटे हुए हैं, डोगरे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और तब तक देवी जी हमको देखी, तुरंत बुलाने लगी, हे साधु इधर आओ इधर आओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंताप विनाशयो, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। देवी जी ने कहा कि मेरे कष्टों को दूर कीजिए। आप जैसे संत जब पधारते हैं तो जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तब देवी जी से हम बोले कि देवी तुम हो कौन? आपका नाम क्या है? आपका परिचय क्या है?
तब देवी जी ने कहा, परिचय दिया। उन्होंने कहा, अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो अज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर्जरो। देवी जी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है। क्या नाम है? भक्ति देवी। और भक्ति सबके पास होती है। और ये जो दोनों बुढ़वा हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तब नारद जी ने कहा कि देवी जी तुम तो 16 साल की हो और ज्ञान वैराग्य आपके जो पुत्र हैं वो 80 साल के हैं, ये कैसे? तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्त मुझे बतलाते हैं, सब भक्त मुझे बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्त मुझे बतलाते हैं, सब भक्त मुझे बतलाते हैं। दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे, ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे, इसी पर बेटे कहलाते हैं, इस पर बेटे कहलाते हैं। और कहने लगी, द्वापर तक भरी जवानी थी, द्वापर तक भरी जवानी थी, थी दोनों पापे लेकिन कल जुग के आते ही, लेकिन कल जुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में, उन्होंने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और जो दोनों बुढ़वा हैं इनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है मेरे बेटे। अब भैया ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब ये होता है कि जैसे दौलत चक में कोई एक बढ़िया पढ़ा लिखा मिल जाए, खूब पढ़ा लिखा मिल जाए और वही ज्ञान में वो अपने में मस्त रहे, तो उसे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे पगला गया है। लेकिन वो पगला नहीं गया है। जिसको कुछ मिल जाए पा करके गलगल हो, उसी को ही पागल कहते हैं। वो ज्ञान है। वैराग्य का मतलब, वैराग्य का मतलब होता है भैया, वैराग्य 4 जगहों पर पाया जाता है। तुम्हारे भैया वैराग्य कितने जगहों पर पाया जाता है? 4 जगहों। 4 जगहों पर क्या, कौन कौन जगह जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं लेकिन जो है समझ नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूं 4 जगह क्या क्या। वैराग्य 4 जगहों पर पाया जाता है। लिखा गया है कि 4 ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। 4 जगहों पर वैराग्य होता है। कहाँ कहाँ? गर्भवास, जब बेटा माँ के गर्भ में रहता है तब उसे वैराग्य हो जाता है। कहता है प्रभु जो ये जीव जंतु काट रहे हैं आप तुरंत निकालिए बाहर, आप क्या ही नाम स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे माँ के पेट से निकलता है बालक सब भूल जाता है। दूसरा, सबके निकट। सबके निकट का मतलब जैसे कथा हो रही है, आप लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, तो किसी ने कहा भैया क्या नाम है जजमान जी का? नमो भूल जाते हैं। लालता प्रसाद। जैसे भैया आप लोग कथा सुन रहे हैं, लालता प्रसाद जी के यहाँ कथा हो रही है,
उसी में किसी कोई आ जाए और कह दे भैया जैसे लालता चौधरी जी ने कथा सुना है वैसे मैं भी कथा सुनूंगा, लेकिन जैसे मैं कथा समापन करके अपने अयोध्या धाम चले गए तो यजमान जी जो कहे थे उन्होंने कहा कौन करने जाए, अगले साल करेंगे। वैराग्य समाप्त हो गया, थोड़ी देर के लिए चला और खत्म हो गया। ये दूसरा वैराग्य। तीसरा, जब काम वासना होता है मनुष्य में और जब कामेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब वो कहता है कि ऐसा गलत काम हमको नहीं करना चाहिए। चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रति। चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रतियन। कथा सुनत मुर्दा जरत होत वैराग्य तुरंत। 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 यही प्रीति जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। भैया मिल जाए भगवान। यही प्रीति जो बनी रहे तो मिल जाए भगवान। यही प्रीत बनी रहे तो समझ लो भगवान मिल जाते। और चौथा है भैया, कहाँ पर? शमशान घाट पर जब लोग जाते हैं तो वहां पर वैराग्य हो जाता है। शमशान घाट पर पहुंचे, कहने लगते भैया फलाने भैया इतना बड़े आदमी थे आज ये मर गए, भैया हम भी कुछ दान पुण्य करेंगे और भैया माया जाल में नहीं फंसेंगे, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, केवल भगवान का गुणगान करेंगे, दो रोटी खाएंगे, मस्त रहेंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन शमशान घाट से जैसे घर पे आए, पत्नी जैसे बाहर निकली और कहने लगी कि सुनते हो फलाने का जो गैया थी वो बची थी, अपने खेत में जाकर के चल गई। तुरंत क्या हुआ? वैराग्य खत्म हुआ। कहे लाठी लाओ तो अभी बताता हूँ कैसे चल गए। वैराग्य समाप्त हो गया। तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आवे और चली जावे तो कोई वैराग्य नहीं होता। भक्ति देवी ने कहा कि हमारे कष्टों को दूर करो प्रभु नारद, और कहने लगे तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुमसे सता हुआ और सताया हुआ, तुमसे सता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा
हुआ दिल संभल जाए। हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ी देर सुनाओगे। जय हो। और कहने लगी भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, 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 मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। महफिल का सारा बदल जाएगा। जय हो, हे हरि। मन से सुनिए, 9 बजे कथा विराम कर देंगे। जय हो। और भैया, भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब होता है भगवान भी भक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। तो इसलिए भैया भक्ति को पकड़ो, और भक्ति से नहीं कुछ हो रहा है तो वैराग्य को पकड़ो, वैराग्य से कुछ नहीं हो रहा है तो ज्ञान को पकड़ो, और ज्ञान से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो गुरु को पकड़ो। हैं? गुरु दीक्षा लिए है ना, गुरु को पकड़ लो। तरने तराने का साधन भैया दुइये है, पहला गुरु और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं। कि तो गुरु को पकड़ो, गुरु कर लो, आप तर जाओगे। या तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण कर लो, जिंदगी सुधर जाएगा। लिखा गया है कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो, और भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो, ये बात फकीरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात फकीरों से पूछो, और भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात मयूरों से पूछो, ये बात मयूरों से। हाथ ऊपर करके ताली से सेवा कीजिए, इतने लोग हो। हे हरि। हे हरि। और कभी क्या कहता है, उन घुघराली चौपालों में, घुघराली चौपालों में, माखन का खाना क्या खाया, माखन का खाना क्या खाया, उन घुघराली चौपालों में माखन का खाना क्या भाया, और श्री कृष्ण प्रेम में
हुई श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुई उन आहियों से जा पूछो। उन आहियों से जा हाथ ऊपर सब लोग, इतने लोग हो, जय हो। इस प्रकार से भैया नारद जी महाराज भक्ति देवी के पुत्रों को सुनाने लगे। ए भैया थोड़ा शांत रखो, कौन है यहाँ बगल में? हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, हमारे कानों तक आवाज आ जावे, और जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी महाराज भक्ति देवी के पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, लेकिन मूर्छित होकर के थोड़ी देर उड़ते तुरंत फिर गिर गए। तब तक आकाशवाणी हुई, महाराज सत्कर्म कर। अब भैया नारद जी महाराज को भी नहीं मालूम था कि सत्कर्म है क्या। संदीप भैया, नारद जी महाराज इतने ज्ञानी थे, उनको भी नहीं मालूम था कि सत्कर्म है क्या। चल पड़े साधु संत महात्मा मौन व्रत धारण कर लिए, जो अच्छे अच्छे विद्वान थे। कहे जब नारद जी को नहीं मालूम है तो हमको काहे मालूम। उन्होंने कहा सब चेलों से भैया बता देना कि मौन व्रत चल रहा है महाराज जी का। और वही नारद जी महाराज कहाँ पहुँचे हैं? बदरी विशाल में। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहीं पर मिलते हैं। और अलकनंदा नदी बह रही गुनगुनाती है धारा, अलकनंदा की गीत गाती है धारा, अलकनंदा की देखते ही मेरे मन को भाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। तब जो है सनकादियों ने कहा कि नारद जी महाराज भागवत जी की कथा हो, और भागवत जी की जब कथा होगी तो इससे ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। और कथा कहाँ हो? तब उन्होंने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तत् आनंद नाम का आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो। अब जैसे कथा की बात हुई, भृगु वशिष्ठ पराशर संत महात्मा चल पड़े। ऐसी व्यवस्था नहीं थी भैया, बिछावन की व्यवस्था नहीं थी पहले। उसी बालू के रेता पे सफेद सफेद वहीं पर सब लोग बैठ गए और कथा प्रारंभ हुई। जय शब्द होने लगा, जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द, इस तरह से होने लगा और जय जयकार होने लगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर स्थित समास। कथा प्रारंभ हुई और कथा जब प्रारंभ हुई तो कीर्तन होने लगा और बड़े भाव से आइए कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
सुपर तरुण गिरीवा प्रेम रूपा सहसा विरासी प्रेम रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ दीनानाथ मुरगंती। नाथ दीनानाथ क्या बोलोगे? श्री कृष्ण गोविंद हे हरि मुरारी हे नाथ वासुदेवा। फिर क्या हुआ? कीर्तन हो रहा था, उसी बीच में भीड़ को चीरती हुई भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य आकर के कथा में ताता भैया करके नाचने लगे और कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण हे हरि हाथ ऊपर। हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत जन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा। मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल स्वामी की। भक्ति देवी कब आई और किसी को कुछ भैया पता नहीं चला। भक्ति भैया ने सनकादियों को प्रणाम करके पूछा कि यहाँ पर सबके लिए बैठने की जगह है, लेकिन मेरे लिए जो जगह नहीं है। अहम कातिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? तब सनकादियों ने कहा कि तुम सबके हृदय में विराजमान रहो, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तो विधन्या, जिनके हृदय में भैया भक्ति देवी रहती है, उसे जो है दुनिया में भटकना नहीं पड़ता है। उसके पीछे भगवान ही रहते हैं, भगवान उसके पीछे स्वयं भागते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कल की कथा बड़ी ही रोचक है। आप लोग समय से आवेंगे। कथा का समय कितने बजे से रखा जाए आप लोग निर्धारित करें। 5 बजे से ना, 4 बजे कोई नहीं आ पाएगा। बड़ा सबके पास व्यस्तता, बाजार का समय रहता, कोई नहीं आ पाएगा। 5 बजे सबसे ठीक रहेगा। कोई बाजार गया होगा, कहीं कुछ कर रहे समय, किसान के लिए भी समस्या। तो आ गया 5 बजे ना। हाँ, हमारे भैया नामो आपका भूल गए, क्या नाम था? जसवंत भैया, क्योंकि आश्रम पे आप गए भी थे भाई। हाँ, तो जसवंत भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। कथा कल से 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक 3 घंटे आप लोग मन से सुनेंगे और आनंद ही आनंद होगा। आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन हमको बड़ा प्यारा लग रहा है, उसको गुनगुना लेते हैं। जमाने का दस्तूर है ये पुराना, यहाँ जो भी आया उसी को है जमाने का दस्तूर बड़ा ही पुराना, यहाँ जो भी आया उसे ही जाना। जमाने का दस्तूर है ये पुराना,
ताली से सेवा। कर्म फल को पाकर जीव जग में आया, कर्म फल पाकर जीव जग में आया, उसी से यहाँ पर है सब दुख पाया। उसी से यहाँ पे है सब कुछ पाया। यहाँ मौत आती है लेकर बहाना, यहाँ वक्त आती है लेकर बहाना, जमाने का दस्तूर है पुराना। जमाने का दस्तूर बड़ा पुराना। हे हरि जय हो। मतलब के रिश्ते मतलब के नाते, 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 जो आते हैं जग में वो एक दिन है जाते, जो आते हैं जग में वो एक दिन जाते। ना है कोई अपना न कोई बेगाना, ना है कोई अपना ना है कोई बेगाना, जमाने का दस्तूर है ये पुराना। जमाने का दस्तूर है पुराना। जय हो। हाथ ऊपर उठा करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आप लोग इतनी जनसंख्या में आए कि मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि 2-4 लोग ही आएंगे, लेकिन पूरा पंडाल आज ही भरा हुआ है। तो आप लोग ऐसे आते रहें और कथा को सुनते रहें। अब तो कथा बड़ी ही रोचक होने वाली है, हैं? कल की कथा में आप लोग बढ़िया बढ़िया कथाओं को सुनेंगे, धुंधकारी इत्यादि कथाओं को, हैं? समय अभाव है, आज नहीं सुन पाए, कल सुनाएंगे। और 5 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ कृष्ण जन्म उत्सव भी मनाएंगे। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, उसके बाद वाणी को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम सीता राम राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अब सभी लोग खड़े हो जाएं। अब होगी ठाकुर जी की आरती। आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। घर के जितने सदस्य गण हैं, भाई बंधु हैं, सभी लोग आ जाएं पांडाल में और आरती को करके अपने जीवन को लाभान्वित करें बड़े भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो जायते स्वप्रान्ताय स्वप्राणस्य मुखादग्निरजायत इदं हरि प्रजननं मे सुरस्तेनं सर्वजनं स्वस्तेयामस्ते प्रजासने पस्मने लोकसंज्ञा भयसने मग्निं प्रजां बहुलां मे करो कन्नं प्रयोरितो अस्मात् धत्तो